जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है फाइनली सीजी बोर्ड 2025 का रिजल्ट आप लोगों के सामने आ चुका है। और बहुत सारे जो है बच्चे जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट लेके आ चुके हैं। 81% जो है ओवरऑल जो है क्लास 12th का रिजल्ट रहा इस साल का 2025 का। तो दोस्तों, आप सबको जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और हमारे साथ इसी बीच में जो है निष्ठा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हेलो निष्ठा। हेलो। तो निष्ठा के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, निष्ठा कुछ बोले इससे पहले, कि निष्ठा जो है दोस्तों 91% स्कोर करी है। और सबसे खास जो इनके रिजल्ट में बात है दोस्तों, कि वो जो है 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में लेके आई है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल से जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो निष्ठा आपको। बिग बिग थैंक यू बिग सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। हर किसी के बस का ये बात है नहीं, 90 अबॉव आना हर किसी का सपना होता है। तो इसी बारे में दोस्तों ये पूरा लेक्चर रहने वाला है। आप लोगों को पूरा गाइड किया जाएगा। निष्ठा जी हम लोग को बताने वाली है कैसे उनकी प्रिपरेशन रही और वो कैसे जो है 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में लेके आई। तो निष्ठा से पूछते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। कैसा लग रहा है बेटा निष्ठा, सबसे पहले तो आप ये बताओ। एकदम अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने कुछ ऐसा प्रिपरेशन किया था साल भर कि 90 अबव % आने वाले हैं मेरे, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब स्टार्टिंग से सोचा था, ये गोल लेके चल रही थी कि 90 अबव लाने हैं 12th में। तो आप जो है शुरू से ही मतलब बचपन से ही टॉपर रहे हैं कि नहीं नहीं, एवरेज थी मैं। एवरेज स्टूडेंट थे आप? अच्छा, ठीक है। तो आप जो है इस साल जो है कौन सी बुक्स आपने जो है रिफर करी है सीजी बोर्ड की? बुक्स जो मिलती है वही। जैसे कि नवबोध या प्रबोध? हाँ, नवबोध नवबोध। से ही। और आदर्श उत्तर आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये बताओ। नहीं, मैं वो ली थी, प्रबोध का गाइड था। अच्छा, प्रबोध से पढ़े हो, वेरी गुड, कोई बात। वैसे हम मैं जो आप लोगों को लाइव सेशन में पढ़ा रहा था वो आदर्श उत्तर से पढ़ा रहा था, हाँ, है ना। तो थोड़ा वही मेरे पास प्रबोध थी, आप आदर्श से करा रहे थे तो मिक्स हो जा रहा था, मतलब अच्छा, दोनों का कर ले रही थी मैं। इसका मतलब दोनों का दोनों आप पढ़ लिए, वेरी गुड वेरी हाँ, गुड। कहाँ से हो और कौन से स्कूल से आप पढ़े हो? मैं ये तिल्दा से बिलोंग करती हूँ, और अभी आत्मानंद जो खुला है, हाँ हाँ। वो जो अभी पीएम श्री हो गया है, उससे पढ़ रही अच्छा थी मैं। अच्छा, तिल्दा से आप हैं और आत्मानंद से आप पढ़ रहे हैं, वेरी हम्म। गुड। तो आपके टीचर्स, जो स्कूल के टीचर है, आत्मानंद के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो कैसे कोऑपरेट करते थे, कैसा पढ़ाते थे, सिलेबस टाइम से कंप्लीट कराया कि नहीं, ये सब चीजें। सिलेबस तो बिफोर टाइम करवा दिए थे, और प्रैक्टिस तो इतनी करवाए थे, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मोटिवेट भी करते थे, मतलब टाइम टाइम पे मोटिवेट, एग्जाम्स के पहले भी मोटिवेट किए, स्टार्टिंग से मोटिवेट कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आत्मानंद तिल्दा से जो हमारे टीचर्स अगर हमको देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही बच्चों को जो है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाइए। और अच्छे मतलब, मैं सुनता हूँ आत्मानंद के बारे में। एक लेक्चर में जो है, मेरी एक स्टूडेंट है क्लास 12th में, अभी अभी उसने लेक्चर परचेज किया हमारे एप्लीकेशन से। उसने बताया कि 11th में जो है ना बेटा, 11th में वो कोई टीचर आया ही नहीं उनके स्कूल में। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो अच्छा लगा बहुत सुन के, तिल्दा के स्कूल की बहुत तारीफ हो गई आज। 91% से निष्ठा जो है हमारे पास आई हुई है। और 100 आउट ऑफ 100 मेन जो है ना, हमारा क्वेश्चन ये है निष्ठा से कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है अकाउंट्स में। अब जैसे जो भी स्टार्टिंग से मैं ऐसे कंसिस्टेंट थी, ऐसा नहीं कि एक भी दिन गैप कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। और प्रीवियस ईयर भी सारे सॉल्व कर लिए थे। हम लोग के स्कूल में भी करवाए थे, सर ने भी बहुत एफर्ट्स डाले थे, हम लोग को करवाया। प्रीवियस ईयर भी मॉक टेस्ट भी लिया, फिर मॉक टेस्ट वगैरह सब, प्री बोर्ड भी खत्म हो गया ना, उसके हाँ। बाद भी वो स्कूल बुला के हम लोग के टेस्ट लेते थे। तो मतलब प्रैक्टिस हो गया ना, बहुत ज्यादा परफेक्शन आ अच्छा, गया। चलो ठीक है। अब आपके टीचर्स तो स्कूल वाले करवाए ही करवाए, आप मेरे से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये बता दीजिए। पर मैंने आपका वो जो गैप मिले थे हम लोग को, हाँ हाँ। 19 डेज का जो गैप था हम लोग के जी। एग्जाम के पहले, तो आप ही के लेक्चर्स देख रही थी मैं हम्म, डेली। अच्छा जो तो आप डाल रहे थे स्ट्रेटजीज वगैरह, मैं वही फॉलो करके अच्छा, चल रही थी। मतलब पूरे आपने मिशन 90% सीरीज के स्ट्रेटेजीज फॉलो हाँ। किए, पूरा सीरीज यस। फॉलो किया आपने। हाँ।
तो बहुत अच्छा लगा निष्ठा कि आपने हमारे पूरा सीरीज से जो पढ़ा है और इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया आपने, है ना। तो हुँ, लाइव सेशन जो मैं करवा रहा था एग्जाम से हुँ। पहले, आदर्श उत्तर से रिलेटेड, और जो भी चैप्टर वाइज मैं करवा रहा था, वो सब आपने कवर किया था? हाँ, कितने घंटे और मतलब? उसी के अंदर से ही पेपर आया, मतलब ऐसा कुछ बाहर से नहीं आया था। हाँ, जो हम लोग लाइव हुँ, सेशन में पढ़े वही सब आया हुआ हाँ, था। तो हाँ। कितने कितने घंटे की पढ़ाई आप दिन में कर रहे थे एग्जाम टाइम में? एग्ज़ाम 7 टू 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स। तो देखो बेटा, टॉपर जो है 7 to 8 आवर में जो है टॉपर बन जा रहे हैं, और आप लोग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ के भी जो है टॉपर नहीं बन पा रहे हो। तो स्मार्टनेस की कमी रहती है। तो स्मार्टली जरूर निष्ठा जो है स्मार्टली स्टडी कर रही है ना। तो निष्ठा, कैसे हम लोग मतलब अकाउंट्स के क्वेश्चन, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, तो हुँ। उसके सारे के सारे क्वेश्चन हमको करने हैं कि कुछ सिलेक्टेड रिवीजन क्वेश्चन है, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे थे आप? स्टार्टिंग में तो बेस बनाने के लिए सारे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। फिर जब एक टाइम के बाद हम लोग को ही वो हो जाता है ना कि ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर वगैरह करने के बाद पता चल जाता है। तो बिल्कुल। फिर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही ज़्यादा प्रैक्टिस राइट, कर ली राइट। थी। देखो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले बैच जब क्लास चालू होता है, सेशन चालू होता है, तब आपको पूरे जितने क्वेश्चन है वो सारे करने हैं। यही निष्ठा सही बोल रहा हुँ। आप? हाँ, मतलब हाँ, आपको फर्स्ट टाइम तो पूरे क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हाँ, क्वेश्चन जो है लास्ट में करना है, और फिर वो आदर्श उत्तर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा सार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी कवर हाँ, करने हैं, है ना। और प्रेजेंटेशन की बात करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रेजेंटेशन है निष्ठा। तो आपकी प्रेजेंटेशन हम लोग सब देखना चाहते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि जो है निष्ठा के जो भी प्रेजेंटेशन रहे होंगे अकाउंट्स में, 100 आउट ऑफ 100 आया है, तो आप लोग देखना चाहते हैं क्या? क्योंकि हम लोग इनके पेपर जो हैं मंगाने वाले हैं, कैसे 100 आउट ऑफ 100 की मार्किंग हुई है और कैसे इन्होंने सीक्वेंस वाइज लिखा होगा नोट में, है ना। तो कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। कुछ मेरे लिए बोलना चाहते हो आप, एक दो शब्द जो भी होगा आपके मन में? हाँ, लाइक मैं 10th से पढ़ रही हूँ ना सीजी बोर्ड में, तो जी। मतलब मैं 10th में भी बहुत ढूँढी कि कोई तो मिले जो पढ़ा रहे हो सीजी बोर्ड के लिए। फिर 11th में अब अकाउंट्स वगैरह वो सब न्यू 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 था सब, तो टीचर्स जी, तो एक जी। बार पढ़ा के फिर उनका रिकॉर्ड नहीं सुन सकते ना हम लोग। तो सही। वही फिर जब आपका देखा वीडियो तो बड़ा अच्छा लगा कि सीजी बोर्ड में भी कोई पढ़ा रहा है। और फिर आप अच्छा भी पढ़ाते कि मतलब समझ में भी आ रहा था और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मतलब कि इसी साल से हम लोग जो है लाइव सेशन और ये सब कॉमर्स के लिए करने हाँ। लगे। वैसे हमारी कोचिंग जो है, मैं पढ़ा तो वैसे 6 साल से रहा हूँ, लेकिन हुँ, मतलब इस साल से यूट्यूब में आए तो बहुत सारे बच्चे लोग प्यार दिए, और जो है हाँ। हम लोग आज 2000 सब्सक्राइबर में पहुंच चुके हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। तो हुँ, मैं ये एक लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि 90% से ऊपर वाले बच्चे और हुँ। 90 से नीचे, मतलब जो ऑन एन एवरेज रहते हैं 60-70 के अराउंड रहते हैं, उन लोग हमेशा सोचते हैं कि 90 वाले परसेंट जो है ना, एकदम मतलब सीधे साधे रहते हैं, भोले भाले रहते हैं। और एवरेज स्टूडेंट सोचते हैं कि बैक बेंचर्स रहते हैं, हम लोग बदमाशी करते हैं, हम लोग जीते हैं जीवन। और जो टॉपर्स हैं वो लोग नहीं जी पाते। तो निष्ठा, आप बताओ, आपका लाइफस्टाइल जो है किस प्रकार से है? मतलब कि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, दोस्त हैं आप लोग के, और आप घूमने जाते हैं कहीं, ये सब चीजें? फ्रेंड्स हैं, मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करती, सोशल पर मीडिया। पर 90 अबव फ्रेंड्स हैं परसेंट और वाले सोशल मीडिया से दूर रहे, बिल्कुल, हाँ। आगे निष्ठा। पर टाइम ऐसे मतलब मिलना, हैंग आउट करना वो सब करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्ती यारी रखो, लेकिन सोशल मीडिया से बेटा दूर रहो। जो इंस्टाग्राम आप लोगों का जीवन जा रहा है ना, वो यही बता रही है निष्ठा की, ये सबसे दूर रहो, बिल्कुल। तो निष्ठा का जो मार्कशीट है वो आप लोगों को मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हिंदी में 86 है, इंग्लिश में 94 है, अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 है, इकोनॉमिक्स में 86 है, और इकोनॉमिक्स में, सॉरी, बीएसटी में 86 है और इकोनॉमिक्स में 90 है। तो निष्ठा, आपसे एक क्वेश्चन था कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश और हिंदी, अब देखा मैंने हिंदी में आपका 86 आया है और इंग्लिश में हाँ। 90 अबव है ना। तो यहाँ पे कई बच्चे जो हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी पढ़ने के चक्कर में, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, इसीलिए जो है हुँ। बच्चे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हैं। तो आपका इसमें क्या बोलना है? अब वो मेरा इंग्लिश अच्छा है तो इसलिए मेरा इंग्लिश स्कोर कर लिया। पर हिंदी फर्स्ट पेपर था तो मैं थोड़ा डर भी गई थी और मेरा पेपर छूट भी गया था, इसलिए मेरा थोड़ा कम आ गया था उसमें। बाकी मतलब उसको भी मैं मैनेज करके चलती थी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो मेन मेन है।
जब थोड़ा मूड नहीं है पढ़ने का तो हिंदी इंग्लिश लेके बैठ जाओ। अच्छा। और आपका एग्जाम में कैसा टाइम मैनेजमेंट था? मतलब 3 घंटे का जब पेपर होता था तो पूरा आप पहले हम्म। कंप्लीट कर लेते थे? हाँ, जैसे हिंदी और बिजनेस स्टडी में मेरा छूट गया था, वही मैंने मैनेज नहीं कर पाया था अच्छे से। फिर अच्छा। मैं बीएसटी का मतलब थोड़ा लेसन लेके फिर मैं इको पे उसको लगाई तो मेरा इको टाइमली कंप्लीट हो गया था। अच्छा। और अकाउंट्स में मतलब कितने देर पहले आपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे? अकाउंट्स तो मेरा आधा घंटा पहले खत्म हो गया था। वेरी गुड। अकाउंट पेपर इजी आया था, और जो 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 हाँ। मेरे को मैं देखा पेपर, जो जो हम लोग पढ़े थे वो सब हाँ। आया था, है ना? जितने भी हाँ। क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो निष्ठा, आगे का क्या प्लान है बेटा आपका? आगे क्या प्लानिंग कर रहे हो? 91% से आप पास हुए हो तो। सीए का सोचा है मैंने। अच्छा, सीए का सोचा है तो वेरी गुड बेटा। सीए एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, आप बिल्कुल परस्यू कर सकते हो। और पर्सनली आपको मैं सीए के ऊपर भी गाइडेंस देने वाला हूँ, ठीक है? तो ओके सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है निष्ठा। सर तो आप इतने साल से पढ़ा रहे थे तो आपने तब क्यों नहीं किया था ऑनलाइन? क्या? ऑनलाइन? हाँ। तो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा था और मैं ऑनलाइन नहीं किया तो बेटा, एक्चुअली जो है सेटअप मैंने बहुत पहले से तैयार करके रखा था, लेकिन जो होता है ना, कैमरा एक फियर होता है। तो हिम्मत हो, हाँ। मतलब हिम्मत करा था मैं, ऐसा नहीं कि नहीं, एक दो बार 2-3 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कुछ बोलेंगे कमी के कारण जो है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस साल जो है सब चीज़ फैसिलिटी जितनी भी चीज़ें हैं सब खरीद लिया मैंने। ट्राईपॉड से हम लोग जो है वीडियो शूट कर रहे हैं, और माइक भी खरीद लिया, तो अब जो है आसानी से हम लोग जो है ऑनलाइन जा सकते हैं। और अभी तो फिलहाल जो है सीजी बोर्ड के लिए 11th और 12th के लिए मैंने बैचेस भी अपने जो है इंट्रोड्यूस कर दिए हैं एप्लीकेशन में। वो भी हमारे एप्लीकेशन है AK कॉमर्स क्लासेस करके, जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत कम कॉस्टिंग में पूरा साल भर का लाइव लाइव लेक्चर, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलने वाले आपको। मैं ऐसे ही जैसे निष्ठा के साथ लाइव बात कर रहा हूँ वैसे ही वहाँ पे मैं लाइव रहने वाला हूँ। 1-to-1 क्वेश्चंस आप डाउट पूछ सकते हो, ऐसा लेक्चर हम लोग बनाए हैं अभी सीजी बोर्ड के लिए। ऐसा पहली बार होने वाला है कॉमर्स के फील्ड में खासकर। तो सीजी बोर्ड के अब जो है कोने कोने से बच्चे अब पढ़ने वाले हैं मेरे पास, है ना? और मैं पढ़ाऊंगा, पूरे दिल से पढ़ाऊंगा, सभी को पढ़ाऊंगा, है ना? बस ये ठान के जो है अब आगे बढ़ना है। तो सीजी बोर्ड के बच्चे और बच्चों के लिए जो है इस साल जो है AKCC जो है बहुत ही कुछ नया अनाउंस करने वाला है कि सीजी बोर्ड के हर एक क्लास, 9th 10th 11th 12th और कॉमर्स साइंस, मतलब सब चीज़ हम लोग पढ़ाएंगे हमारे चैनल से ही, ताकि किसी भी चीज़ के सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कमी ना रहे, है ना? बाकी सही में एक भी क्लासेस नहीं है, मतलब मेरे को भी पढ़ना होता था 10th में मैथ्स वगैरह, तो मैं देखती रहती थी कि कोई तो मिले, इतना सर्च मार के भी कोई नहीं मिलता था। तो बस इसी कमी को जो है हम लोग दूर करने आ गए हैं। तो AK भाई आप लोगों का आ चुका है, झुकेगा नहीं साला। तो ये डायलॉग मारता था तो कैसा लगता था, ये कौन से सर आ गए हैं? नहीं। ऐसा तो नहीं लगता है ना? मैं बोलता हूँ कि बच्चे लोगों से कनेक्ट करना ही इम्पोर्टेंट है। आप भले जो है कितने भी प्रोफेशनल हो, है ना, बच्चे अगर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको भाई बोल के भी आप उनको समझ में आ रहा है, एक अपनापन आ जाता है ना। वो हम्म। जब डेवलप होता है तभी बच्चा आपकी बात सुनता है और और आपके। आपसे आता है, ऐसा लगता है कि आपसे मिले हैं हम पहले, ऐसा। तो अभी देखो, निष्ठा से मैं पहली बार जो है लाइव मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है वो, और एकदम मतलब फ्री है हम लोग, है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी अब निष्ठा को पता नहीं। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। तो ऐसा ही है कि कभी भी याद रखना, एक लाइफ का गाइडेंस दे रहा हूँ आपको, कि बहुत सारे दोस्त बनाना जीवन में, और किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना है हमको। सबके साथ व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे साथ घुल मिल जाए, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। मतलब हमारे साथ जब कोई भी नहीं होता तो हम लोग कितने क्लाइंट्स बनाएंगे? आप ही सोचो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद कितने क्लाइंट बनाओगे, है ना? लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त यार हैं, आपके पास बहुत सारी महफिल है आपकी एक पूरी, तो कितने क्लाइंट्स आएंगे आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपका व्यवहार जो है आपके लिए काम लाता है, ये बोलते हैं ना, तो ये इसलिए इसलिए है। इतना मतलब आगे बढ़ने में मेरे बहुत सारे लोग जो है मदद करते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो एकदम फैमिलियर और अच्छे से रहना चाहिए लोगों के साथ। तो बहुत अच्छा लगा निष्ठा आपसे मिलके। और
बच्चे लोग भी जो देखेंगे वो आप लोग आपसे सीखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 अगर लाना है तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले पूरे चैप्टर्स पूरे साल भर आपको मेहनत करना पड़ेगा, जैसा कि निष्ठा हमको बताई है ना। तो निष्ठा, कुछ आप बोलना चाहते हो हमारे लिए, AKCC के लिए? हाँ, कि अभी आपने न्यू न्यू चालू किया, हम लोग को बड़ा हेल्प मिला। और हम लोग मतलब वेट ही कर रहे थे कि कोई तो चैनल चालू करे, कोई तो मिले ऐसा कि हम पढ़ सके, बाद में भी रिकॉर्डेड देख सके। और ऐसा एग्जाम के टाइम बड़ा काम आता है ये सब चीज़ ना, क्योंकि ऑनलाइन। तो AKCC को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो निष्ठा शर्मा जी जो है हम लोग को बहुत सारी टिप्स जो है हमको बताई है कि हमारे एग्जाम में कैसे मार्क्स बहुत अच्छे ला सकते हैं। तो तहे दिल से जो है AK फैमिली के तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, है ना। और मैं चाहता हूँ कि और भी कोई अगर 90 अबव % लेके आया हो, हमारे सीरीज को फॉलो किया हो, तो वो बच्चा जो है कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या फिर ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे, इस पे भी आप लोग जो है मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, जैसे कि निष्ठा शर्मा ने मुझे बताया। तो मैं आप लोगों के साथ भी जो है फिर वीडियो एक बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।